नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकिरण प्रचार में समझा रहे हैं कि हे जीव और अजीव के भेद को जो जानता है वह सम्यक दृष्टि होता है। जीव अजीव के भेद को अच्छी तरह से जान करके, समझ करके, पहचान करके, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से, विभिन्न प्रकार के प्रमाणों से, विभिन्न प्रकार के तरीकों से जिसने जीव और अजीव के भेद को जान लिया है और जान करके विभिन्न प्रकार से जिसका श्रद्धान मजबूत हो गया है, उसको संसार में सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और जो बेचारा पुरानी रूढ़िवादियों में ही पड़ा हुआ है और पुरानी रूढ़िवादियों के अनुसार ही उसको एक चलन में, रिंकेश भाई, क्या होता है, कोई भी एक उदाहरण आगम में लिखा है सो हम क्या करेंगे, उस उदाहरण को ही बार बार दोहराएंगे। देवदत्त गया था, देवदत्त गया था, देवदत्त गया था। हे जीव, वह उदाहरण सुदीप भाई तुझे रट गया है। किसका? देवदत्त का। अब वह देवदत्त है कौन, गया क्यों था, उसका प्रयोजन क्या था, उसका काम क्या था, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने एक उदाहरण रट लिया और उस उदाहरण को रट करके हम सोचने लगे कि अब तो हमें सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसे संसार के जीव भी क्या बोलते हैं महाराज, जीव अजीव आश्रय बंध संबर निजरा मोक्षाश तत्वम, हो गया सम्यक दर्शन, स्वाहा। सुदीप भाई ने तो 7 तत्व का विधान भी बना दिया। कौन सा विधान? 7 तत्व का विधान करो और सम्यक दर्शन हो तो जीव स्वाहा, जीव स्वाहा, आश्रव स्वाहा, बंध स्वाहा, और सब 7 के स्वाहा करके और सम्यक दर्शन हो गया। हे जीव, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं है। जीव और अजीव के अंतर को अंदर से समझना है। मनसुखलाल जी, जीव और अजीव के अंतर को अंदर से समझना है। जीव और अजीव के अंदर से समझ में आ जाए, उसके अंदर में जाके भी समझना है और इसके अंदर में जाके भी समझना है, और दोनों के अंदर में जाकर के जीव अजीव का अंतर समझ में आ जाए तो उसी क्षण से जो है सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं, उपशम नहीं होगा, सब हो जाएंगे। जीव, बात इतनी सी है, लेकिन समस्या क्या है कि हमारी समस्या ऐसी है अजित भाई लालावत,
हम दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जा कर के जो हमें चाहिए है वो तो खरीद लाते हैं, लेकिन दूसरी वस्तु के ऊपर दृष्टि डालते ही नहीं। और 50 साल हो गए रिंकेश मुंगानिया को घड़ी सावन लगाते 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 लगाते। कौन सी साबुन लगाते हो? नहीं, अनिल बेचता है। अनिल भाई, संसार के प्राणी को 50 साल हो गए घड़ी साबुन लगा लगा के बेचारे ने कपड़े धोए, दुकान पर गया, घड़ी साबुन खरीदी, घर में आया, घड़ी साबुन खरीदी और उसकी श्रद्धा हो गई कि घड़ी साबुन तो बहुत अच्छी है और उसी को लगाते लगाते जीवन निकल गया। लेकिन आज तक दूसरी साबुन की ऊपर दृष्टि डाली नहीं और घड़ी साबुन की परीक्षा करी नहीं। बहुत अच्छा है। हे जीव, कल किसी ने हमसे प्रश्न किया था, बोली महाराज तुम बोलते हो कि जिनेंद्र भगवान अच्छे हैं और दूसरे भगवान खराब हैं, तो ऐसे दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हमारे भगवान अच्छे हैं, जिनेंद्र भगवान खराब है, तो जैसे हम भी सही हैं तो वो भी सही है। क्यों? मनसुख लाल जी, तुम अपनी जगह तुम सही हो और वह अपनी जगह वह सही है, तो वह अपना सम्यक दृष्टि है और तुम अपनी सम्यक दृष्टि हो। हे जीव, जिनेंद्र भगवान को पूजने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता क्या? जिनेंद्र भगवान को भी पूजने से सम्यक दर्शन नहीं होता, और जिसने जिनेंद्र भगवान को पूजने से सम्यक दर्शन होगा, ऐसी मान्यता को लेकर के और जो पूज रहा है उन सबको सम्यक दर्शन हो गया हो, ऐसा नहीं है। हे जीव, उसकी भी जो वस्तु को पहचान करके मानता है, पहचान करके पूछता है कि यह घड़ी साबुन लगानी है, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि 50 साल पहले जब वह साबुन चली थी तब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 उसने क्या किया, मिलावट करना प्रारंभ कर दी और कालांतर में वह वस्तु मिलावटी हो गई। लेकिन तुझे तो वही मानसिकता में बैठा है राजमल सेठ, और तेरी मानसिकता में वही वस्तु बैठी है, तो तुझे जो है मिलावट की वस्तु आ गई। इसलिए समय समय पर परीक्षा करते रहना चाहिए। किसकी? अपनी स्वयं की श्रद्धा की, अपने स्वयं के ज्ञान की और अपने स्वयं के विवेक की समय समय पर रिंकेश भाई परीक्षा करते रहो। क्यों महाराज? कहीं कोई, तुम तो मोबाइल बेचते ना, तो मोबाइल चलाते चलाते कई बार रिंकेश भाई क्या होता है कि उसकी मेमोरी भर जाती है। तुमने तो कुछ भी सेव नहीं किया, कैसे भर गई? कैसे भर गई? अरविंद भाई हो कहावत, कैसे? बेचारे को पता ही नहीं है, उसकी बेचारे का तो मोबाइल लाया नया, अब उस बेचारे की वो लाइट जल ही रही थी। कब से जल रही? बोले महाराज साल भर से जल रही। नया मोबाइल लाया तो साल भर से वो लाइट ही जल रही है, उसको पता ही नहीं है कि ये जलती भी है कि बंद भी होती है। बोले जल रही तो चल रही। जीव, समझ बात को। मोबाइल में भी अपने आप वायरस आ जाते हैं। तुम नहीं भी चला रखा रहने दो, रखे रखे भी यदि वही चालू है तो उसमें अपने आप वायरस आ जाएगा और मेमोरी में भर जाएगा। उनको बार बार हटाना पड़ता है। मनसुख लाल जी, अपने आप वायरस आते हैं, तो ऐसे तेरी बुद्धि में भी अपने आप वायरस आ जाते हैं और बार बार स्वाध्याय करके, चिंतन करके, ज्ञान करके और उन आए हुए वायरसों को हटाना पड़ता है। और नहीं हटाएगा तो उन वायरसों से तेरा सारा मेमोरी भर जाएगी। इसलिए अजित भाई, नहीं होता कि ऐसा
कई बार देखो रिंकेश भाई, 25 साल पहले मैंने ग्रंथ पढ़ा था और मुझे याद है मैंने उस ग्रंथ में ऐसा ऐसा पढ़ा था, ऐसा ऐसा पढ़ा था, लेकिन कालांतर में मुझे भूल गया और भूल करके दूसरी वस्तु याद हो गई कि मैंने ऐसा पढ़ा था, और जब ग्रंथ उठा के देखा तो उसमें तो था ही नहीं वो। ऐसा क्यों हुआ? महाराज लंबा समय हो गया तो वायरस आ गया, और वायरस आने से वह वस्तु विपरीत हो गई, तो बार बार स्वाध्याय करके और उस वायरस को हटाना पड़ता है। मेरी बुद्धि में वह वायरस आ चुके हैं, तो इसलिए हे अनिल भाई धीरावत, समझ बात को, बार बार चिंतन करके और मात्र इतना सा जान ले, बहुत सारा नहीं जानना है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। नहीं समझे तो गड्ढे में। क्या मनसुख लाल जी इतना सा नहीं समझे? जीव अलग है और अजीब अलग है। जी महाराज मुझे पता है, लेकिन तुझे पता तो है, लेकिन तेरा श्रद्धा नहीं है। अभी लोग बोल रहे थे, बोले महाराज वह आदमी चला गया, कल तो शाम को तो मिला था। किसको मिला था शाम को? किसको मिला था? इनको सोहन लाल जी को मिला था। सोहन लाल जी तुम्हें भी मिला था? देखो इसको भी मिला था। हे जीव मोहनलाल जी, तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। फिर कुछ लोग यहाँ आकर बोलेंगे कल तो मोहनलाल मिला था हमें दुकान पे, आज चला गया। हे जीव समझ जा बात, जब तक नहीं जा रहा है, जब तक नहीं जा रहा है, जब तक पुरुषार्थ कर ले और अपने आप को समझ जा, मैं कौन हूँ और क्या हूँ और क्यों आया था। इतनी सी बात जीव अजीव को पहचान ले और जीव के प्राप्ति का पुरुषार्थ कर ले, और अजीब को बेचारे को अलग कर दे, छोड़ दे। इतना सा सुदीप भाई, इतना सा काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इतना सा काम नहीं करे और अजित लालावत 4 धाम की यात्रा करके आ जाए, तो हे अजित भाई, एक धाम की नहीं, किसकी? 4 धाम की यात्रा कर लो, लेकिन जीव अजीव के अंतर को, जीव अजीव के भेद को यदि तूने नहीं समझा और जीव की ओर दृष्टि नहीं डाली, और वास्तव में ऐसे है, जीव की ओर दृष्टि किसकी है बताओ? हम कहते भले हैं कि हमारी जीव की ओर दृष्टि है, लेकिन है वो अजीव की ओर। हम कह रहे हैं अजित भाई, हम कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि जीव की ओर है, लेकिन वह दृष्टि मेरी अजीब की ओर ही है। हे जीव, तू दुकान पर बैठा है और ग्राहक को देख रहा है और सोच रहा है कि मेरी दृष्टि ग्राहक की ओर है और मैं ग्राहक को देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तू किसको देख रहा है? किसको देख रहे बताओ? नहीं कहते महाराज किसको देख रहे हैं, तो हम तो ग्राहक को देख रहे हैं और ग्राहक को संतुष्ट कर रहे हैं। ग्राहक को कौन संतुष्ट करता है? बोलो अरविंद भाई, तुमने कभी ग्राहक को संतुष्ट किया? किसको किया? हे जीव, कहने में ऐसे ही आता है, मैं ग्राहक को देख रहा हूँ, ग्राहक को संतुष्ट कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में खोजबीन करेगा, अंदर जाएगा तो किसको देख रहा है? तो स्वयं को ही देख रहा है। किसकी ओर दृष्टि है? तो मुनाफे की ओर दृष्टि है, और बाहर में बाहर दिख रहा है, लेकिन दृष्टि तेरी मुनाफे की ओर है, अपनी ओर है। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ? तो मैं
जीव को देख रहा हूँ, लेकिन तेरी दृष्टि अजीब की ओर ही है। बार बार पदम भाई खेंदावत अभिषेक करने गए थे। क्यों किया अभिषेक? क्यों किया अभिषेक? महाराज करना पड़ता है। अब परभव के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़े ना, जीव के हित में भी तो कुछ करना पड़े। अजीव के लिए 24 घंटे करता हूँ, लेकिन जीव के लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़े। और धोती पहन के सुबह सुबह आता हूँ, तो हे जीव, जीव के लिए कौन कौन धोती पहन के आता है? अजित भाई, जीव के लिए कौन कौन धोती पहन के आता है? सब बेचारे धोती पहन के आ रहे और धर्म कर रहे। और वास्तव में महेश सेठ, धर्म जो था वो जीव के लिए था और कर्म जो था वो अजीव के लिए था। लेकिन मिथ्या दृष्टि के कर्म और धर्म दोनों ही अजीव के लिए हैं, और सम्यक दृष्टि का कर्म अजीव के लिए है और धर्म जीव के लिए है। इतना अंतर है। अब अपने आप को पहचान ले, अपनी अपनी को पहचान ले। सुदीप भाई, मेरा धर्म जीव के लिए है, मेरा धर्म अजीव के लिए है। नीले झूठा बात है। मेरा धर्म जीव के लिए है कि मेरा धर्म अजीव के लिए है? किसके लिए है? निमेश पंडित जी, मेरा धर्म किसके लिए है? मेरा धर्म अजीब के लिए तो नहीं है। मेरा धर्म, मेरी यात्रा, अजित भाई लालावत, मेरी यात्रा अजीब के लिए तो नहीं है। महाराज, हे जीव, तूने धर्म वास्तव में जीव के लिए किया है, तो जीव के लिए जिसने किया है तो अजीव के कल्याण की भावना क्यों है? अजीव के सम्मान की भावना क्यों है? और अजीव की उन्नति की भावना क्यों है? अब अनिल धीरावत बेचारा अभिषेक करने आता है, बोल रहा था, बोले महाराज, जिस दिन अभिषेक नहीं करूं तो दुकान कम चलती है। हाँ, तो वही तो बात बोल रहे ना, जिस दिन अभिषेक नहीं करूं उस दिन ग्राहक कम आते हैं, और जिस दिन अभिषेक नहीं करूं उस दिन मुनाफा कम होती है। इसलिए मैं भगवान का अभिषेक करता हूं। क्यों? किसके लिए? मनसुख लाल जी, किसके लिए? अजीव के लिए। हे जीव, तेरा धर्म जीव के लिए नहीं है, तेरा धर्म किसके लिए है? तो अजीव के लिए है। तूने भगवान का अभिषेक किया, भगवान की शांति धारा की, भगवान का विधान किया, भगवान की पूजा पाठ करी, मुनिराज को दान दिया, लेकिन वह सारा अजीव के लिए। जीव की दृष्टि नहीं थी ना निमेश पंडित जी, जीव की दृष्टि नहीं थी। दृष्टि किसकी थी? तो दृष्टि अजीव के ऊपर थी। अब महाराज आए तो निमेश पंडित जी ने चौका लगा लिया। क्यों? अब लोग क्या कहेंगे कि 2 महीने से महाराज हैं और निमेश पंडित जी ने चौका ही नहीं लगाया। हे जीव, दृष्टि कहाँ थी? दृष्टि कहाँ थी? अजीव के ऊपर, और सारी दृष्टि मेरी अजीव के ऊपर ही है। अब करते हुए धर्म में वास्तव में देखो मनसुख लाल जी,
वास्तव में धर्म की दृष्टि जो होती है वो जीव के ऊपर ही होती है, और अजीव के ऊपर तेरी दृष्टि है तो नियम से तेरे पास मिथ्यात्व है, और धर्म की दृष्टि जीव के ऊपर ही होनी चाहिए। एक किसान है और वह किसान बीज लगाता है, और बीज लगा करके फसल बोता है, खाद डालता है, दवाई डालता है, लेकिन उसकी सारी दृष्टि अनाज के ऊपर ही होती है, भूसे के ऊपर होती क्या, किसके ऊपर होती है? हे जीव, अनाज जितना अच्छा होगा भूसा उतना अच्छा आएगा, लेकिन दृष्टि उसकी किसके ऊपर है? तो अनाज के ऊपर ही है, नियम है ऐसा। और जितना खराब अनाज होगा भूसा भी उतना खराब होगा, लेकिन बेचारे मिथ्या दृष्टि जीव को भूसा खराब चाहिए, भूसा के ऊपर ही दृष्टि है, अनाज के ऊपर किंचित मात्र भी नहीं है। तो जीव जितना शरीर जो है वो भूसा है। पदम भाई को स्वीकार नहीं है, नहीं है। शरीर क्या है, भानु भाई शरीर क्या है? पक्का है जीव, शरीर भूसा है और जीव जो है अनाज है। जीव जितना ताकतवर होगा तेरा भूसा शरीर का उतना महान होगा। तीर्थंकर भगवान के अंदर में जीव है, और उन जीव का अजीव जो है साथ में वो इतना ताकतवर कि तीनों लोगों को अपने हाथ पे उठा ले, लेकिन दृष्टि कहाँ है? अजित भाई दृष्टि कहाँ है? और वास्तव में ऐसा ही है, वास्तव में ऐसे ही है। अंदर वाले को सींचेगा तो बाहर वाला मजबूत होगा, और बाहर वाले को सींचेगा तो बाहर वाला भी सूख जाएगा और अंदर वाला भी सूख जाएगा। लेकिन बेचारे संसार के जीव ऐसे हैं कि जो दिखता है उसी को ही बेचारे पूछते हैं, जो नहीं दिखता। अरविंद भाई उकावत के पास अनिल भाई धीरावत गया और उससे पूछ रहा है ठीक हो, पूछ लेते कि नहीं? अरविंद भाई पूछते कि नहीं पूछते कि ठीक हो कि नहीं? अब हे जीव किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? शरीर से। शरीर ठीक है कि नहीं, तो बाहर के शरीर से तू बाहर की बातें पूछ रहा है और वो बोल रहा है ठीक है, लेकिन ठीक कौन है? हे जीव, हे जीव, समझ बात को। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान अब यहाँ से मुझे करनी है। मेरी कितनी दृष्टि जीव के ऊपर है और कितनी दृष्टि अजीव के ऊपर है। जीव के कल्याण की दृष्टि मेरी कितनी है और अजीव के कल्याण के ऊपर दृष्टि मेरी कितनी है। 24 घंटे प्रवीण भाई पारसोलिया, तेरे पास 24 घंटे हैं। कितने घंटे? 24 घंटे हैं। अब जी बता कि 24 घंटे में तू जीव के ऊपर कितनी दृष्टि डालता है और अजीव के ऊपर कितनी दृष्टि डालता है? आधी आधी। जीव के ऊपर कितनी दृष्टि है? आधा घंटे की। कब डालते हो? रात में सोने के बाद, उठने के पहले। हे जीव, वास्तव में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में खोजने जाओगे तो जीव के ऊपर तेरी 1 मिनट की भी दृष्टि नहीं है। तू मंदिर में भी आ रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, धर्म कर रहा है, लेकिन वह सारा धर्म भी तेरा अजीव की दृष्टि से है। महाराज मेरा दुकान चल जाए, मेरा पोता पड़ जाए, मेरी पोती पड़ जाए, पोती की नौकरी लग जाए, और घर में ऐसा हो जाए और ऐसी समस्या दूर हो जाए और ऐसी समस्या दूर हो जाए, तो वह धर्म में लेकर भी तू अजीव की दृष्टि से ही कर रहा है। अब जीव के लिए क्या बचा है?
हे जीव, जीव के लिए क्या बचा, जो तू है उसके लिए क्या बचा। अरविंद उकावत ने सारा 50 साल 55 साल का सारा जीवन अजीव के लिए लगा दिया। हे जीव, अजीव तो यहीं रह जाएगा। इतने सारे लोग बेचारे गए, बहुत सारे कहाँ गए, कहाँ गए अजीव को विसर्जन करने। क्योंकि इन सब का संबंध किसके साथ था, तो अजीव के साथ था। जीव तो निकल के चला गया, उसको छोड़ने कोई नहीं गया, उससे पूछने कोई नहीं गया। लेकिन वह बेचारा जो अजीव के साथ मेरा संबंध था वह यहाँ रह गया। सो उसको बेचारे अग्नि लगाने सब चले गए, भूत बन के नहीं आ जाए, सो जलाया आओ बेचारे को। ओहो, देखो जी मोहनलाल धीराबाद लपेट के बैठा है। किसके लिए लपेटे मोहनलाल जी, किसको लपेटा जीव, अजीव को तो अजित लालावत जला देगा। हे जीव, डाल दृष्टि, डाल दृष्टि, एक दृष्टि जीव के ऊपर डाल, एक दृष्टि जीव के ऊपर डाल। तूने सारे जीवन भर धर्म किया, किसके लिए, जीव के लिए कि अजीव के लिए, और अजीव की दृष्टि से धर्म किया। तू नियम से मिथ्या दृष्टि है, तेरे पास सम्यक दर्शन की गंध ही नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि होगा वह जीव की दृष्टि से धर्म करेगा। मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, किस लिए, मुझे भगवान बनना है। मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ, किस लिए, मुझे पूजनीय बनना है। मैं भगवान की शांति धारा कर रहा हूँ, किस लिए, मुझे अनंत काल के लिए शांति चाहिए है। इन संसार के झमेलों में मुझे नहीं पड़ना है। और जो बेचारा अजीव के ऊपर दृष्टि डाले है वो बार बार सोच रहा है, महेश सेठ बेटे की शादी हो जाए, हे भगवान, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, भगवान की बेटे की शांति हो जाए। जीव, अब सोच जरा, दृष्टि किसके ऊपर है। रिंकेश धीरावत अभिषेक नहीं करता, शांति धारा नहीं करता। एक दिन आएगा, किस दिन आएगा, तो जिस दिन बेटे का जन्मदिन होगा तो बेटे के जन्मदिन के लिए शांति धारा करने आ जाएगा और शांति धारा भी कर देगा। लेकिन दृष्टि किसके ऊपर होगी, तो जीव की शांति के ऊपर 1% भी दृष्टि नहीं होगी। किसके ऊपर होगी, तो बेटा सुखी हो जाए, इसके लिए भगवान की शांति धारा कर रहा है। हे जीव, हे सम्यक दर्शन, हे सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन होगा तो शांति किसको चाहिए, मुझे जीव को चाहिए। और धर्म जो होगा किसकी दृष्टि से होगा, तो जीव को लक्ष्य रख करके धर्म होगा। और जरा धर्म के लिए फिर मुझे किसी अवसर की आवश्यकता ही नहीं। जिस दिन भाव बन गए उसी दिन अवसर है। क्या, जिस दिन विशुद्धि बन गई, मेरा ही सबसे जी बाहर के अवसर हैं। आज जन्मदिन है, आज मरण दिन है, आज 13वां है, आज 12वां है, आज 3रा है, और ये है संसार के जे सारे जन्म जी अवसर किसके हैं, तो राजमल सेठ, ये सारे अवसर बाहर के हैं और ये सारे अवसर अजीव के हैं। और ये किसके लिए है, तो ये बेचारे बाहरी जीव के हैं, जो कभी नहीं आता तो कम से कम इस बहाने से आ जा। जी बहुत स्थूल कथन है, जी सूक्ष्म नहीं है मनसुखलाल जी। जी बहुत बड़े स्थूल कथन है, बहुत बड़े स्थूल कथन है। सूक्ष्म कथन तो क्या है कि अवसर कौन सा है, तो जिस दिन मैं बैठा हूँ और मेरी विशुद्धि बन गई वही मेरा अवसर है, और वही मेरा त्योहार है, और वही मेरा जन्मदिन है।
तुम्हारा जन्मदिन कब है? मनसुखलाल जी, तुम्हारा जन्मदिन कब है? जीव, तेरा जन्मदिन कब है? वास्तव में जिस दिन मेरा सम्यक दर्शन हो जाए उस दिन मेरा जन्मदिन है। और आज तक तो मेरा, जब तक मिथ्यात्व के साथ बेचारा संसार में भटक रहा है, आज तक तो तेरा जन्म हुआ ही नहीं है। अभी तो तू पेट में ही है। जिस दिन सम्यक दर्शन हो उस दिन मानना मेरा असली जन्मदिन आज है। और वह सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो निज की आत्मिक विशुद्धि जिस दिन बढ़ जाए उसी दिन तेरा सम्यक दर्शन हुआ है और उसी दिन तेरा जन्मदिन है। इस जीव के ऊपर जिस दिन तेरी दृष्टि चली जाए तो समझना आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। बेचारा लपेट के बैठा है। किसको किसको? हे जीव, इस अजीब को कब तक लपेटेगा? मोहनलाल धीरावत, इस अजीब को कब तक लपेटेगा? यह अजीब तेरा साथ देने वाला नहीं है। वो आदमी चला गया, क्या नाम था उसका? धनपाल सिंह, पड़ोसी है। मोहनलाल जी, धनपाल चला गया तुम्हारा, अब कब तक लपेटोगे? हे, हाँ तो उससे बोल देते ना कि तुम भी लपेट लो तो तुम तो रहोगे, जाओगे नहीं। हे जीव, हे जीव, देख तो जरा मनसुखलाल जी, इस पंचम काल के जीव की कितना वज्र का हृदय है, कितना कठोर हृदय है। उस चतुर्थ काल के जीवों को तो देखो, एक बार मुनिराज का संबोधन सुनने गए और लौट करके घर नहीं आए, वहीं बैठ करके कपड़े उतार करके फेंक दिए। एक बार कहीं मरण देखा, घर छोड़ के चले गए। आईने में अपना एक बाल सफेद देखा, एक बाल अपना सफेद देखा और क्या देखा? यह शरीर अनित्य है, नश्वर है, यह संसार सारवान नहीं है। और वहीं से उठ करके और जंगल की ओर चल दिए। और मोहनलाल का पड़ोसी चला गया और बेचारा नहीं भग रहा है। हे मोहनलाल, हे मोहनलाल, समझ बात को। पड़ोसी चला गया। पड़ोसी रात में तो बाजार में घूम रहा था और सुबह नहीं मिला, चला गया। ऐसे है जीव, समझ जा बात को, तू भी चला जाएगा और उसको जाकर के बैराग कर ले। जब तक है, जब तक है, जब तक जो काम करना है कर ले। इस जीव अजीब की पहचान कर ले। जिस दिन तुझे जला दिया जाएगा उस दिन कोई भी हाथ लगने वाला नहीं है और फिर अनंत काल भटकना पक्का है। नियम है क्या? अनिल भाई धीरावत, थोड़े देवी से पढ़ लिया करा। खबर नहीं है। देखो वास्तव में ऐसे ही है, यदि खबर हो जाए तो अंदर के आंसू बहने लगे। मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करने आया था, क्या करना चाहिए, और संसार में आकर के मैं कहाँ फंस गया और कर मैं क्या रहा हूँ। हे जीव, इस 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के जीवन में यदि तूने जीव अजीव का भेद नहीं किया तो नियम है अनंत काल संसार की पर्यायों में भटकेगा, अनंत बार इस गलियों में श्वान बन के घूमेगा। एक बार नहीं, पंच परावर्तन पढ़ो।
हे जीव, इतना सा काम कर ले, इतना सा काम कर ले, जीव अजीव का भेद कर ले, और जीव अजीव का भेद नहीं किया सुदीप पंडित जी, जीव अजीव का भेद नहीं किया तो जिस पुट्ठे में रखा है उसी पुट्ठे में अनंत बार कीड़ा बनना पड़ेगा। उसी पुट्ठे में बार बार कीड़ा बनेगा और उसी पुट्ठे में जाएगा, अनंत बार जाएगा। यदि ये 50, 60, 70 साल के जीवन को क्यों मिला था, जो बोनस का टाइम था और ये क्यों आया था, तो वह सोचने के अनंत काल से तो भटक रहा था। कर्म जो है ना मनसुख लाल जी, कर्म भी दयालु है, कर्म को भी दया आ जाती है। देखो अंतर क्या है, सारे संसार में भगवान को दया आती है, लेकिन जैन दर्शन उल्टा है, जैन दर्शन में भगवान को दया नहीं आती। अजित भाई, जैन दर्शन के जो भगवान हैं उनको कभी भी दया नहीं आती। तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, चाहे खोटा करो तो क्रोध नहीं आता, और अच्छा करो तो भगवान को दया नहीं आती। इस जैन दर्शन में किसको दया आती है, तो उस कर्म को थोड़ी सी दया आ जाती है। तू अनंत काल से अनंत पर्यायों में अरविंद कावत तू भटक रहा था, कीड़ा बना, बिल्ली बना, मच्छर बना, श्वान बना, भैंस बना, कुत्ता बना, गधा बना, नारकी बना, सारे पर्यायों में अनंत अनंत बार बना, और तू भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। उस कर्म को दया आ गई। इस अरविंद कावत को घाटों लंगर भेज दो और अरविंद कावत बना दो। बेचारे को एक मौका तो दो कल्याण का। अरविंद भाई, अपन को भी दया आ जाती। बेचारा रोड पे भिखारी घूम रहा हो, और वह भिखारी रोड पे बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो बीन बीन करके खाते हैं, तो अपन को दया आ जाती कि बेचारे को कुछ दे दो, खा ले। तो वह बेचारा ले जाता है, तो वह भी धूल में मिला करके और फिर खाता है। तो बेचारा अरविंद कावत सोचता है, कितना मूर्ख है, इतनी अच्छी वस्तु दी थी उसने धूल मिला दी और धूल मिला के खा रहा है। तो ऐसे कर्म भी सोच रहा है अरविंद कावत, मैंने इस जीव को अरविंद कावत के भेष में बनाया था, भेजा था कि चला जा घाटोल नगर में और अपने जीव अजीव के भेद को करके और अपना कल्याण कर ले। लेकिन बेचारा यहाँ आकर के और धूल में मिलाना उसने प्रारंभ कर दिया। कर्म हंस रहा है। कर्म हंस रहा है, नीलेश झूठा बात। कर्म हंस रहा है, काय के लिए आया था, इस अनंत अनंत पर्यायों के चक्कर को मिटा दूं। किस लिए आया था श्रीपाल बगेरिया, किस लिए आया था, किस लिए आया था? बाल काले करने। जीव किस लिए आया था? मैं सेठ, तू इसमें सेठ बन के किस लिए आया है? महाराज, अनंत काल से इस 84 लाख योनियों के चक्रों में मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, और यह एक ऐसा मौका मिला है कि इस चक्कर को मिटा दूँ, इस चक्कर को नाश कर दूँ। इसलिए इस पर्याय में आया था। और बेचारा यहाँ आकर के भी वह 99 के चक्कर तुम स्वयं ही मिटाना नहीं चाहते, हम क्या करें? है और धर्म भी करता है तो वह 99 का ही चक्कर है। एक और हो जाए, भगवान के पास भी आता है तो गिड़गिड़ाता है, हे भगवान और दुकान चल जाए और मकान बन जाए, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरी पोती हो जाए। तो भगवान के पास भी तुम आ रहा है, लेकिन वह पंच परावर्तन के चक्कर ही मांग रहा है। अपने जीव इस चक्कर से निकलने की तेरी दृष्टि ही नहीं है, हम क्या करें?
कई बार क्या होता ना, वो पतंगा होता ना, पतंगा, तो पतंगा बार बार लाइट की ओर जाता है और अपन उसको क्या करो कि बार बार भगाओ, भगने नहीं चाह रहा है। रोड पे बिहार करो तो वो आती ना, वो क्या तुम लोग बोलते, गिजाई, गिजाई को तुम लोग और कुछ बोलते हो, घेमोल, घेमोल बोलते ना। तो सब दिवाली का समय आता है तो वो सारी गेमोलें रोड की ओर दौड़ती हैं। अब उनको बार बार हटा करके अंदर कर दो, वो बार बार रोड की ओर आते हैं। क्यों? क्यों? बेचारी रोड पे आएगी तो गाड़ी का पहिया चढ़ जाएगा और तुरंत मरण को प्राप्त हो जाएगी और कुछ भी उसके हाथ नहीं लगेगा। तो ऐसे ये जीव भी कर रहा है। हे जीव, हे जीव, समझ जा, अपने आप को पहचान ले और ये अजीब का चक्कर तू छोड़ दे। और अजीब के चक्कर में पड़ेगा तो खूब सारा, उत्तर स्टोपदेश में है ना, कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव आवुद्यान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतु समीप्यम चतुर्गतेषु मुंचति। क्या बोला है प्रवीण भाई? क्या बोला? आ विद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्। आ विद्वान, आ विद्वान मतलब अविद्वान, अविद्वान मतलब मूर्ख। जो मूर्ख जीव इस संसार में रह करके, स्टोपदेश में लिखा है, इस पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, वह पुद्गल द्रव्य चारों गति में उसका साथ नहीं छोड़ता कभी। क्यों छोड़े बता प्रवीण भाई? तुम्हारा मित्र कौन है? वो दिनेश जोधावत। और कौन है? संजय भाई, जी तुम्हारे साथ छोड़ते हैं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं छोड़ते? हे जीव, तू उनका सम्मान करता है और जब तू उनका सम्मान करता है वह हमेशा तेरा साथ देने के लिए तैयार है। इस गति में तो ठीक, अगली गति में भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो हे जीव, ऐसे पुद्गल भी कह रहा है कि मेरा सम्मान कौन कर रहा है? तो ये जीव ही तो कर रहा है। बहुत अच्छा है। और जहाँ जिसका सम्मान होता है वहाँ उसको आनंद आता है, और आनंद आता है तो फिर वहाँ छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए जितना 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 तू अजीब का सम्मान करेगा तो वह पुद्गल द्रव्य बोल रहा है, मैं चारों गति में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। कर बाल काले। क्या है जी बता? बाल काले करना क्या है? महाराज, पुद्गल का सम्मान ही तो है। करो बाल काले। बेचारा घंटा भर तक आईने के सामने बैठा रहे और ऐसे मलता रहे, वो क्रीम पाउडर तेल फुलेल मलता रहे, किसका सम्मान? घंटा भर तक अजीव के सम्मान के लिए बेचारे के पास समय है, लेकिन जीव के सम्मान के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। महाराज, समय ही नहीं है। इसलिए अजीव भी तुझे छोड़ने वाला नहीं है। कभी भी तुझे अजीव छोड़ेगा नहीं। टेंशन नहीं करो मोहनलाल जी, बिल्कुल टेंशन नहीं करो। महाराज, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तैयार है। क्या? ये शरीर जाएगा, दूसरा शरीर तैयार है, क्यों टेंशन करनी? और दूसरा जाएगा, तीसरा तैयार है। क्योंकि संसार में जीव जो है अनंत अनंत हैं, और पुद्गल कितने हैं? तो जीव से भी अनंत गुने पुद्गल हैं, इसलिए कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। पुद्गल की कमी
कभी नहीं पड़ेगी। पुद्गल कभी भी कम होने वाला नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं करना। तुम चैन से खूब सो और लपेटो शरीर को खूब। नहीं नहीं, हम नहीं करा रहे, तुम तो खूब लपेटो और लपेट करके बैठे रहो और करो रक्षा। और कर क्या रहा बेचारा? तो हे जीव, जिस शरीर की रक्षा का भाव है, ऐसा इस जीव की रक्षा का भाव है क्या? शरीर को ठंड नहीं लग जाए, शरीर को गर्मी नहीं लग जाए, शरीर गीला नहीं हो जाए, शरीर को कुछ हो नहीं जाए। शरीर की रक्षा का भाव तेरे पास 24 घंटे है, लेकिन एक बार विचार तो कर, जीव की रक्षा का भाव कितना है और कितनी समय तक है। तो रिजल्ट निकलेगा 0/100 है। 1 मिनट भी नहीं है और सारे जीवन भर 24 घंटे निमेश पंडित जी दुकान चलाने के लिए खूब समय है कि नहीं? दिन भर बैठे बेचारा 8 बजे से रात के 8 बजे तक, रात में 12 बजे तक किसकी सेवा है जे? किसकी सेवा है? महाराज पुद्गल की। यो भी नंदरी तस्य तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिशो मुंचती। जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, तो पुद्गल द्रव्य बोल रहा है कि हे जीव, मैं तेरा साथ चारों गतियों में नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा वहां मिलूंगा। प्रवीण भाई, तू जहां चला जा, वो संजय वगैरह वहां मिलेगा। कहीं भी चला जा, यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह रहेगा तो वो भी वहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी घनिष्ठ मित्रता है और मैंने उसका सम्मान किया है। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य भी बोल रहा है, एक जल जाएगा मैं दूसरा बना दूंगा, टेंशन नहीं करना। एक जलेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा जलेगा तीसरा मिलेगा, चौथा जलेगा पांचवा मिलेगा, अनंत मिलेंगे। और यह चक्कर जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा, और यह चक्कर बंद होने वाला नहीं है। इस चक्कर का एक ही उपाय है, अजीव का सम्मान करना बंद कर दे बस। सम्मान नहीं करोगे नहीं आएगा कोई। प्रवीण भाई, तुम्हारे ब्याई जी का है पार्सोला में, तुम्हारे घर पे आते हैं? कभी कभी मतलब साल में 1 आध बार तो आ ही जाते होंगे, और ज़्यादा आ जाते हैं। हे जीव, एक बार एक काम कर, एक बार जब वो तेरे घर पे आए तो उनको रोटी मोटी कुछ नहीं खिलाना, पानी भी नहीं खिलाना, मुंह ही नहीं बोलना है। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम तो एक काम करना, जिस दिन वो ब्याई जी आए तो मौन लेके बैठ जाना, बस बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, ना अच्छा बोलना ना बुरा बोलना। क्या होगा? है ये जीव दूसरा नहीं आएगा। आएगा क्या? दूसरी बार नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा है, मुझे यह शरीर फिर नहीं मिले तो इस शरीर का सम्मान करना बंद कर दे। अगले भाव से तुझे शरीर मिलना बंद हो जाएगा। इसकी सेवा करना बंद कर दे, अभिनंदन करना बंद कर दे। और मैं सारा जीवन बेचारा काय में निकाल दिया, काहे में निकाल दिया। हमारा सारा जीवन इसका सम्मान करने में निकल गया, इसका अभिनंदन करने में निकल गया। तो जितना ज़्यादा अभिनंदन करोगे वह उतना बार बार मिलेगा। और शरीर जिसको नहीं चाहिए है, इसका सम्मान करना बंद कर दे। जैसा है रहने दो। अरविंद भाई, ठंड लग रही लगने दो, गर्मी लग रही लगने दो। किसको लग रही? किसको लग रही? महाराज शरीर को लग रही, लगने दो। लेकिन हे जीव, दृष्टि जब तक नहीं बनेगी तब तक ऐसा काम होने वाला नहीं है। इसलिए करना क्या है? तो इतना सा ही तो करना।
जीव और अजीव के भिन्नत्व की पहचान सम्यक दर्शन है, और जीव और अजीव के भिन्नत्व का उपाय चारित्र है, और जीव और अजीव के भिन्न होने का नाम मोक्ष है। बस इतना सा तो काम है। जीव और अजीव को भिन्न पहचान ले, उनके करने का उपाय कर ले, और इनको दूर कर दे, अनंत काल के लिए सुखी, बस टेंशन फ्री। बदामी लाल जी लालावत, क्या करना बताओ? इतना सा तो काम है, कोई बड़ा काम ही नहीं है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ऐसी परिणति कर, यह जीव नहीं है, अजीव है। इसके सम्मान में समय जो बिता रहा है वही समय जीव के सम्मान में लगा दे, उतना ही समय लगा दे तो तेरा कल्याण नियम से हो जाएगा, और तू संसार में तेरी भटकन बंद हो जाएगी। और सुरेश भाई मुंगाणिया इस अजीव के लिए सम्मान करता रहेगा तो तेरे अनंत भव में अनंत बार अजीव ही अजीव मिलेंगे, और अनंत शरीर मिलेंगे। जिसको शरीर नहीं चाहिए हो, इतना सा उपाय कर, तो उसका सम्मान बंद कर, अगले भव से तुझे शरीर मिलना बंद हो जाएंगे। और जब शरीर नहीं मिलेगा तो देखो, आत्मा तो एक सेकंड भी आत्मा सुदीप भाई बिना शरीर के नहीं रहती, एक सेकंड भी। जैसे ही इसमें से निकलती है दूसरा शरीर उसका तैयार है, और तुरंत जाकर के वहाँ उसमें बैठ जाती है, और जहाँ दूसरा शरीर नहीं होगा तो फिर मोक्ष में ही जाएगी। सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं था, अरहंत भगवान ने क्या किया, उसकी सेवा करी नहीं तो दूसरा मिला नहीं, और नहीं मिला तो छूट गए, मोक्ष चले गए। और हम लोग सेवा कर रहे हैं तो दूसरा आगे की आगे तैयार बैठा है, और जैसे एक जाता है दूसरा जाता है तीसरा, और जहाँ जो मिलता है उसकी सेवा में सारा जीवन बेचारा बिता देता है। इसलिए हे डोकरो, वो चला गया डोकरा। क्या नाम था उसका? धनपाल सेठ। हे डोकरो, धनपाल चला गया, और ऐसी ही हमारी गति होगी, और ऐसी गति मेरी हो, उसके पहले अपने आप को पहचान लो। मैं कौन हूँ, क्यों आया था, क्या करना है और क्या कर रहा हूँ, अपनी सम्य गति पहचान ले। मैं जीव था और अपने कल्याण के लिए आया था, अजीव के कल्याण के लिए नहीं आया था। तो अपन को पहचान के और अपना कल्याण करना है तो अपने कल्याण में लग जाओ, और जीव को अजीव को छोड़ दो। तेरी मुक्ति नियम से होगी। अनिल भाई देवी से पूछ लेना जो जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, वो सब समझा देगी, और अपना कल्याण कर ले। यही मनुष्य भाव का सार है। बोले शांतिनाथ भगवान की।